नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। हमारी विदेश नीति ने संसद में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांतों को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टि डालें तो हमको पता चलेगा कि हमने संसार में जो बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे जो कि एटम बम और परमाणु बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकें। महोदय, इसमें दो मत नहीं कि भारतीय राजनीतिक ढांचा उस आम व्यक्ति के मत पर ही खड़ा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजता है। वास्तविकता यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिज्ञ भी आम आदमी की जरूरत और उसके अधिकारों का प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह नौकरशाही और व्यावसायिक मीडिया तथा सामाजिक संगठन स्वयं को खड़ा करने की शुरुआत उस आम आदमी को लेकर करते हैं जो बाद में उनके लिए केवल वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हो जाता है। तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह आम आदमी कहीं भी नेतृत्व करने की स्थिति में न आता है, न उसे नेतृत्व लेने की स्थिति खड़ी की जाती है। चूंकि यह बहुसंख्यक वर्ग है और इसी के आधार पर स्वयं को विकसित करना राजनीति की जरूरत है, इसलिए इस आम वर्ग को यह अनुभव कराया जाता है कि राजनीति का आधार सामान्य जन ही है। लेकिन जब नीतियां लागू करने की बात आती है और विकास का प्रश्न खड़ा होता है तो राजनीति पूरी तरह उस वर्ग को आश्रय देती है और उसके अनुकूल नीतियां लागू करती है जो तत्काल में स्वार्थ सिद्ध करने की स्थिति में हों। चाहे अनचाहे पूरा तंत्र भी राजनीति के साथ हो जाता है क्योंकि उसकी स्वयं की जरूरत भी कहीं न कहीं तत्काल ही है और जिसका समाधान सिर्फ तत्काल में अपने अनुकूल या अपनी सहूलियत से निर्णय देने से है। लेकिन वही जब विरोध या भ्रष्टाचार जैसे आरोप की बात इस वर्ग में से कोई खड़ा करता है तो सामान्य जन को तो अपने साथ वह खड़ा ही नहीं कर पाता है, उल्टे उसे आसपास उसके अपने वर्ग के लोग सिवाय सब चीज को अपने अनुकूल बनाने की स्थितियां कुछ इस तरह पैदा करते हैं जिसमें सहमति का भाव बनता है, यानी संघर्ष या विसंगतियों
को दूर करने की जगह विसंगतियों और असमानता के प्रति अभ्यस्तता समाज के अंदर दिखाई देने लगती है। डिक्टेशन की स्पीड 95 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया हुआ है। धन्यवाद।